हेलो दोस्तों, मैं शगुफ्ता आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने शगुफ्ता खातून ऑफिशियल 6 चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि 2024 का हम सबको नए साल का इंतज़ार है और मैं भी ये चाहती हूँ कि आपके जितने भी गोल्स हों, जो भी आपने सोच रहे हैं, आपने हमने जो भी गोल्स बनाए हैं वो सब अचीव हों। तो उसी कड़ी में दोस्तों मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाह रही हूँ 2024 के लिए। सब लोगों ने गोल्स बनाए हैं दोस्तों। आपको भी पता है कि 90% लोगों के गोल्स अगले 90 दिन बाद कहाँ होंगे वो उन्हें खुद नहीं पता होता है कि आपने सोचा ऐसा क्यों। और वहीं 10% लोग जो होते हैं उनके गोल्स अचीव हो जाते हैं। उसमें कुछ छोटे से अंतर होते हैं जो बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं दोस्तों। उसी छोटे छोटे पॉइंट्स पे आज मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूँगी दोस्तों। आप सब और हमने 2023 में भी गोल्स बनाए होंगे, 2024 में भी गोल्स की तैयारी कर रहे हैं, मगर हम अपने गोल्स के साथ साथ जो गोल्स को पूरा करने में चैलेंजेस आते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप उन चैलेंजेस के बारे में लिखें, अपना प्रोसेस लिखें कि उस गोल तक पहुँचने में आपको क्या क्या प्रोसेस आएगा। उस वो गोल आपको पर्सनल है, आपका हेल्थ का हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल, फाइनेंशियल, जो भी गोल्स आपने बनाए हैं वो आपके खुद के अपने गोल्स हैं। तो अपने गोल्स के पर्पस आपको पता होना चाहिए कि क्यों आपके लिए वो अहमियत रखते हैं आपकी लाइफ में। उसको मिलने से आपको क्या खुशी होगी, वो खुशी आपको पता होनी चाहिए कि उस गोल्स को पूरा। और उस गोल्स को खोने के बाद आपका, अगर आपका वो गोल्स नहीं पूरा हुआ तो उसका डर क्या होगा कि आपको क्या खोने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। उस गोल को पूरा करने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए दोस्तों कि उस गोल तक जाने के लिए आप क्यों जाना चाहते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको प्लान होना चाहिए। जब आपके पास प्लान होगा तो आपको अपने रास्ते में आने वाले चैलेंजेस पहले से पता होंगे, जो आपके रास्ते में आने वाले हैं, और उन चैलेंजेस के लिए आप पहले से तैयार होंगे कि मेरी लाइफ में हर गोल्स की शुरुआत, हर बड़ी चीज़ की शुरुआत के लिए आप अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, तो उसमें परेशानियाँ आती हैं। उन परेशानियों का अगर हमें पहले से पता होता है तो हमारा दिमाग पूरी तरह से तैयार होता है। जिस तरह से बच्चियों को इंजेक्शन लगाने के बाद उनको पता होता है कि ये पोलियो का इंजेक्शन लगने के बाद पता होता है कि वो दाना निकलेगा, तो उनके परिवार वाले तैयार होते हैं। उसी तरह से अगर हमें अपनी तैयारी पता होगी कि हमारे गोल्स को पूरा करने में क्या तैयारियां हैं, क्या क्या चीज़ें बीच में रास्ते में आने वाली हैं चैलेंजेस, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे खुद का। तो हमें तैयारियों को पता होना चाहिए अपने गोल्स के लिए, ताकि हम उन चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाएं, हिम्मत ना हारें। क्योंकि शुरुआत में 1-2 महीने में अगर हमें रिजल्ट नहीं आते हैं कई बार, तो 90% लोग गिव अप कर देते हैं। मगर गिव अप करने से जो आगे के आपके 10 महीने हैं ना, उसमें आपका बहुत कुछ आप बेस्ट कर सकते थे अगर आप गिव अप ना करते। तो आप जब भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो अपने गोल्स के साथ जब आप गोल्स लेके बैठे तो उनका आपको पर्पस होना चाहिए, आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि क्यों आप करना चाह रहे हो, क्या पाना है और क्या खोने वाला है इसके बाद। कि पाने की खुशी और खोने का डर, दोनों चीज़ें होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी पाने की खुशी होगी और खोने का डर होगा तभी आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मैं आपसे चाहूँगी कि आपके पास अपनी आदतें होनी चाहिए कि उस गोल्स को, जो आपका गोल आपने बनाया है, उस गोल में पहुँचने के लिए आपको क्या क्या आदतें चाहिए, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। आपको सुबह उठना होगा, आपको क्या क्या करना होगा। क्योंकि दोस्तों, मैं भी अपने एक्सपीरियंस से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उससे, और मैंने जो भी सीखा है अपने लोगों से, उनसे मैंने ये सीखा है कि सफल और असफलता, और असफलता के बीच में छोटा सा फर्क होता है, वो है उनकी आदतें। सफल लोग सफल वाली आदतें करते हैं, मेडिटेशन हो गया, वर्कआउट हो गया, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों की संगत में रहना, वो आदतें उन्हें आगे चल के सफल बनाती हैं। और असफल लोग असफलता वाली आदतें करते हैं, जैसे कि घूमना, रील्स देखना, या अपने समय की बर्बादी करना, फाइनेंस फजूल की खर्ची करना, ये सब असफल। तो आपको जो भी करना है, 2024 आपकी नींव है, आप अपनी नींव का इस्तेमाल कर रहे हो। नींव जब बनती है तो उसके लिए आपको बहुत सारे बदलाव करने होंगे। अपने जो आपका विज़न है या आपका जो भी सपना है बड़ा, जहाँ पे आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी आदतें बहुत जिम्मेदार होती हैं। हर आदत को लगने में ही 90 दिन का समय लगता है, और 90 दिन में ही बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं। आदतों को बनने में ही मिनिमम जो टाइम लगता है वो किसी भी आदत को बनने में, वो 66 दिन में होता है। और 180 दिन के अंदर, ऐसा कहा जाता है कि 180 दिन के अंदर आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब आपने चलना शुरू किया था तो पहले आप उल्टी चप्पल पहनते थे, लेकिन पहनते पहनते आपको, अब आपको चप्पल के लिए सोचना नहीं पड़ता कि उल्टी पहनूं या सीधी। इसी तरह से आप पहले उठ के आप मंजन को ब्रश में लगाना आपको लगता था काम, अभी आप उठते हैं मंजन को ब्रश में लगा के करने लगते हैं, क्योंकि अब आपकी आदत हो गई है। तो जो आदतें हमारी बन जाती हैं समय के साथ, उसके परिणाम भी अलग होते हैं। सफल और असफल लोगों में सिर्फ आदतों का फर्क होता है। जो भी सफल हुआ है उसने सफलता आदत डाली। और हर सफल इंसान जो भी, अगर आप उससे पूछिए जाके कि आपको सुबह उठना अच्छा लगता था, क्या आपको वर्कआउट करना अच्छा लगता था, क्योंकि वर्कआउट में आपको खुद को, अपने आप को तकलीफ देना अच्छा लगता है, या किताबें पढ़ना बहुत से लोगों को बोरियत लगती है। तो इन सब बोरियत को, या इन सब चीज़ों को, जिससे बोरिंग काम जिनको लगता है, वो सब उन्होंने किया। क्योंकि जो आप आज करेंगे, अगर आपको आज अच्छी चीज़ें कर लेंगे जिनको आपको लगता है जिससे तुरंत आपको मज़ा मिल रहा है, तो कल आपको तकलीफ दे देगा। और अगर आज आप तकलीफ ले रहे हैं तो कल आपको मज़ा मिलेगा।
क्योंकि हर इंसान को, हर सफल इंसान को वो काम अच्छा नहीं लगता था करने में जो वो करने की आदत डाली, लेकिन उन्हें वो सफलता प्यारी थी। तो अब अपनी सफलता में जो लोग कहते हैं कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी बड़ी सफलता बड़ी कुर्बानी मांगती है, तो वो बड़ी कुर्बानियाँ आपकी छोटी छोटी आदतें होती है जो आपको बदलना होता है। क्योंकि आदतें रस्से की तरह होती है, अगर उसको बदला रह जाए तो उन आदतों में फंस करके इंसान कुछ अपने आप को ख़त्म कर लेता है धीरे धीरे करके। आप अपनी आदतों को, अपनी संगत को, अपने आप को, अपने औरे को ध्यान में रखिए, क्योंकि सफलता के लिए जो 2024 है वो आपकी नींव में गोल्स तभी पूरे होंगे जब आपकी आदतें अच्छी होगी। अच्छी आदतों के लिए, अच्छे गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको अपने स्टेप बढ़ाने होंगे। अपने गोल्स लिखिए, अपने पर्पस लिखिए, पाने की चाहत, पाने की खुशी, खोने का डर। अपने हर लेवल पे गोल लिखिए कि आपके मेंटल गोल क्या है, इमोशनल गोल क्या है, फाइनेंशियल लेवल पे आपको कहाँ जाना है, स्पिरिचुअल लेवल पे आपको कहाँ जाना है, आपकी कौन सी आदतें हैं, कौन सी स्किल्स आपको इस 2024 में सीखनी है। क्योंकि 365 दिन है आपके पास, 12 महीने हैं, और उन 365 दिन और 12 महीने में अगर आप शुरुआत कर रहे हो और अगर आपको 1 महीना में आपको कोई रिजल्ट नहीं आता है, या 1 महीने में जैसे आपने सोचा वैसे परिणाम नहीं आते, तो खुद को रिव्यू करें हर महीने। क्योंकि अगर आप स्कूल में भी एग्ज़ाम देते थे, हमने स्कूल में एग्ज़ाम दिए, तो एग्ज़ाम देने से पहले हमारे टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट होते थे, फिर उसके बाद 3 महीने में एग्ज़ाम होता था, फिर 6 महीने में लास्ट फाइनल एग्ज़ाम होता था, साल का लास्ट एग्ज़ाम, जब हमें क्लास मिलता था। मगर उससे पहले हमारे प्रिपरेशन होती थी, क्योंकि ये टेस्ट जो होते थे वो आपको पता करता था, कि रिव्यू करता था कि आपकी कहाँ पे कमी और आपको पूरा करना है। अभी हमने अपने लाइफ में जो है वो टेस्ट देना ही छोड़ दिया है, हमने अपने आप को रिव्यू करना छोड़ दिया है। तो आपके पास एक रिव्यू डायरी होनी चाहिए। इस गोल्स के आपको पर्पस के साथ साथ आपके पास एक रिव्यू डायरी होनी चाहिए, जिसमें आपको वीकली रिव्यू हो कि आपने जो सोचा था वो आपने पूरा किया या नहीं किया। क्योंकि आखिरी में रोने से अच्छा है दोस्तों कि अपने परिणामों को 1 हफ्ते में, 1 महीने में ही बदल लिया जाए। 1 हफ्ते में चेक कीजिए आपको जहाँ जाना था वहाँ पे आप कितनी स्पीड में पहुँचे। अगर आप उस स्पीड पे नहीं पहुँचे जिस स्पीड आपको जाना है, तो आप अपनी स्पीड का गियर कहाँ पे चेंज करना है। क्योंकि अगर आपको गियर समय पे आप गियर बदलेंगे, समय पे अपनी रणनीति बदलेंगे, तो आप जिनके गोल्स पूरे हुए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं पूरे हुए 2023 में, तो उनका 24 वैसा रह जाए। क्योंकि एक पल पल अगर आप सोच रहे हो तो 1 साल बहुत कुछ होता है, एक पल की कीमत बहुत है, तो साल की क्या होगी। 2024 हमारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आपके सारे गोल्स पूरे हो। उसी के हिसाब से अपनी आदतों को भी बदलना हो, कौन सी आदतों को कितना ग्रोथ मिलेगा, मैं आपको ये पता है खुद, आपको पता सब कुछ है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंट रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ या मुझे जहाँ जाना है उसका। जब आप खुद पे कॉन्फिडेंट रखते हैं और आपको जहाँ जाना है, आपको उसका रास्ता पता होता है, आपका चैलेंज पता होता है, चैलेंज लीजिए, उसको पूरा कीजिए। अगर एक बार आप चैलेंज लेकर उसको पूरा कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट और बढ़ जाता है। छोटे छोटे चैलेंज लीजिए, उसको पूरा कीजिए, रोज़ चैलेंज लीजिए, रोज़ पूरा कीजिए। और जब छोटे छोटे चैलेंज पूरे हो जाएंगे तो बड़ा चैलेंज आपको आसान लगने लगता है। हर किसी की शुरुआत ज़ीरो से होती है दोस्तों, हर कोई ज़ीरो से हीरो बना है। छोटे अगर आप 90% स्टोरियाँ निकाल लीजिए, तो 90% जो अभी लोग हुए, करोड़पति हुए या अरबपति हुए, या जहाँ भी है, कोई भी अपने लेवल पे टॉप पे है तो वो कभी ज़ीरो पे था। उसने भी सीखा, उसने भी आदतें बदली, अपने पर गोल्स के हिसाब से खुद को चलना शुरू किया। अभी तक अब अपनी आदतों के हिसाब से चलते थे, अभी आपको अपने गोल्स के हिसाब से अपने दिमाग को चलाना होगा। अपने दिमाग को बताना होगा कि क्या सही है और तुम्हें यही करना है। अभी तक आप अपने दिमाग के हिसाब से चलते आए, तो आपको जो परिणाम मिले वो आपके दिमाग के हिसाब से मिले। तभी आपको अपने गोल्स के हिसाब के अगर परिणाम चाहिए, तो आपको अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, अपने खान पान से लेकर के हर एक्टिविटी को अपने आप को ये बताना होगा आप अपने गुरु खुद है। क्योंकि कोई भी गुरु आपको 24 घंटे मेजर नहीं कर सकता है, लेकिन आप अपने आप को 24 घंटे मेजर कर सकते हैं कि मैं क्या स्टेप ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ। सोचने समझने सब की ताकत हमको, ये एक इंसान में ही है, सोचने समझने की ताकत। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस 2024 में अपने सारे गोल्स को पूरा कीजिए। छोटी छोटी आदतों पे मैं आपकी जल्दी ही आपके साथ रूबरू होगी कुछ वीडियोस के साथ, जिसमें आपको जो सफल लोगों की सफल आदतें हैं उनको मैं डिस्कस करूँगी पूरे अच्छे से, जिसमें आपको सब चीज़ें बताऊँगी कि एक आदत कैसे बनेगी और कौन सी आदत किस फील्ड के लिए ज़रूरी है। आप अपने कुछ फील्ड्स जैसे सेल्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ये सब आप सफल आदतें किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे तो ये आपको ज़रूरी है सफलता के लिए। आप जॉब करें, हाउस वाइफ हो या कहीं भी हो, तो आपको सफलता के लिए पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके साथ साथ सेल्स स्किल, ये ऐसी स्किल्स है जो आपको महारत बनाएगी। क्रिएटिविटी की स्किल्स, कुछ स्किल, टाइम को अपना जो है वो आप अपना माइंड मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको अपने माइंड को बताना होगा कि आपको अपना टाइम कहाँ कहाँ सेट करना है। जब आपके माइंड को बताओगा तो धीरे धीरे वो करके टाइम को सेट कर लेगा। तो आपको टाइम के साथ, माइंड के साथ टाइम को वो करना है, ऐड करना है।
तो अगर आपका माइंड सेट हो गया तो टाइम तो अपने आप ही आप सेट कर ले जाते हो। तो आपको 10 मिनट वाला काम 8 मिनट में करने की कोशिश करनी है पहले। फिर आपको सोचना है कि इसको 5 मिनट में कैसे किया जा सकता है। एकदम से चैलेंजेस मत लें। सुबह 4 बजे उठने का सोचा तो डायरेक्ट 4 बजे आप शायद 1-2 दिन उठ भी जाए, उसके बाद आपका दिमाग नहीं मानेगा। मगर अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आपको 7 बजे उठना होगा। 7 बजे का धीरे धीरे दिमाग मान जाएगा कि 7 बजे, 1 ही घंटा पहले उठ रहा है। फिर आप 6 बजे, फिर 5, फिर 4, ऐसे धीरे धीरे करके अपने आप को लाइए। छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती है। तो इसी के लिए मैं आपको एक बुक भी बताना चाहूँगी जो जिससे मैंने ये आदतों को सीखा है, वो है द एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी आदतें आपके बदलाव के लिए, आपको छोटे छोटे जो कदम होते हैं वो बड़ी सफलता देती है। तो 2024 में अपनी आदतों, मैं आपसे कहूँगी कि गोल्स पे काम करने के साथ साथ अपनी आदतों में भी काम कीजिए, क्योंकि सफल आदतें ही आपको सफल व्यक्ति बनाती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी सफल आदतें होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे। और आगे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को के साथ बने रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 2024 खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ लाए, जो भी आपके गोल्स है वो सब अचीव हो जाए। थैंक यू सो मच।